छत्रसाल को महाराजा बनाने में महामती प्राणनाथ जी का विशेष योगदान है। उसके पहले तक वो महाराजा नहीं थे, कि राजा के बेटे नहीं थे। देखिए इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास में या तो कोई आक्रांता बाहर से आता है, किसी राज्य के ऊपर कब्जा कर लेता है तो वो राजा वहां का कहलाता है, अथवा जो राजा का उत्तराधिकारी है वही राजा बन सकता है। लेकिन छत्रसाल एक विश्व में ऐसे राजा हैं जो ना तो उत्तराधिकार के रूप में उनको राज्य मिला, क्योंकि वो तो किसी राजा के बेटे थे नहीं जी, और ना ही उन्होंने किसी के ऊपर जबरदस्ती आक्रमण करके और उसका राज्य छीना और उसको छीन करके अपना राज्य बनाया। प्राणनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको राजा बनाया। पन्ना बस स्टैंड से जब आप अजयगढ़ की तरफ चलेंगे तो वहाँ से अजयगढ़ चौराहा, फिर कोर्ट के बाद पोस्ट ऑफिस पड़ेगा। पन्ना बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद जब आप ऐसे आएंगे तो ये बाईं तरफ ये रोड जाता है जो बाईपास रोड कहलाता है। इसके आगे चलने पर हमें मिलेगा चोपड़ा मंदिर, जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं। पन्ना से अजयगढ़ जाते समय जैसे आप बाईपास के लिए मुड़ेंगे तो आपको ये गेट मिलेगा। श्री प्राणनाथ जी ग्रीन कॉरिडोर आपका स्वागत करता हुआ ये बोर्ड आपको मिलेगा। बाईपास रोड आने के बाद आप जब बाईं तरफ मुड़ेंगे तो आपको ग्रीन कॉरिडोर स्वागत गेट मिलेगा। उसके थोड़ा सा आगे चलने पर आपको फिर इधर ये रास्ता दाईं तरफ मुड़ेगा। ये दाईं तरफ आपको मुड़ना है। यहाँ आपको चोपड़ा मंदिर का प्रवेश द्वार मिलेगा। ये सीधे आपको चोपड़ा मंदिर तक ले जाएगा ये प्रवेश, और यहाँ से अंदर चलना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। हम आ चुके हैं चोपड़ा मंदिर, जहां हमारी मुलाकात महंत पंडित रूपराज शर्मा महाराज जी से हो गई है। आदरणीय के साथ आज हम छसाल गढ़ी की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आइए चलते हैं छसाल की गढ़ी। चोपड़ा मंदिर का मुख्य द्वार उधर है। चोपड़ा मंदिर पर हम भविष्य में एक विशेष वीडियो बनाएंगे, तब यहाँ की विशेष जानकारियाँ हम आपको अवगत कराएंगे। आज फिलहाल हमारा लक्ष्य है महाराजा छसाल की गढ़ी तक ले चलना। चोपड़ा मंदिर के दूसरे साइड में ये गेट मिलेगा। इस गेट के बिल्कुल बगल से ये आपको मिलेगा जो महाराजा छसाल की हवेली का रास्ता बताने का एरो दे रहा है। तो आइए चलते हैं क्रम से आगे। महाराज जी हमारे साथ हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं, हम उनके साथ साथ आज उनके माध्यम से ही हम यात्रा आपको पूरी दिखा रहे हैं। क्या है कि
प्राकृतिक सौंदर्य भी देखिए। दादा के साथ हम ये पगडंडी है, यहाँ सड़क नहीं बनी हुई है, पगडंडी के माध्यम से महाराज जी हमको लेके चल रहे हैं। और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी देखिए। चोपड़ा मंदिर के आसपास बहुत गजब की सुंदरता भी है। जब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ कुछ क्षण के लिए आएंगे, मगर काफ़ी समय आप यहाँ रुकने, आपका मन आकर्षित होगा और आप यहाँ रुकने के लिए विवश हो जाएंगे। ये रास्ते से हम चल रहे हैं महाराज जी के साथ साथ। प्राकृतिक सौंदर्य में घुमा के भी दिखा रहा हूँ, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भी आपको बहुत कुछ आनंदित करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। ये ऐसा रास्ता है, आपको पूरा मैं दृश्य दिखाता चल रहा हूँ महाराज जी के साथ पीछे चल के। जैसी है जैसी रास्ता है वैसी में हम लोग चल रहे हैं गढ़ी की तरफ। गढ़ी की दीवार हमें दिखने लगी है, यानी कि हम करीब आ चुके हैं महाराज जी के साथ। इस समय हम पन्ना शहर के उत्तर दिशा में जो चोपड़ा मंदिर है, वो चोपड़ा मंदिर के ही ऊपर, पहाड़ी के ऊपर ये हवेली है, जिसको छत्रसाल की गढ़ी कहा जाता था। और छत्रसाल की गढ़ी थी, यहाँ पर उनका सैन्य ठिकाना था। कुछ सैनिक यहाँ रहा करते थे, और चूंकि ये ऊंचाई पर है, पूरा शहर यहाँ से, शहर के चारों तरफ पहाड़ियों पे और मैदानी क्षेत्र में सब जगह यहाँ दिखाई देता था। और इस वजह से यहाँ जो सैनिक रहते थे वो यहाँ अपना बनाते थे, खाते थे, यहाँ रहते थे। और सैनिक के एक दो सैनिक की ड्यूटी रहती थी, जो इसके छत के ऊपर जा कर के चारों तरफ निगाह रखते थे। कोई दुश्मन का अगर पता लगा, कोई भी आ रहा है यहाँ वहाँ से, तो उनको पता लग जाता था। अगर कोई संदिग्ध लोग हैं या दुश्मन हैं, तो वो जाकर के सीधे छत्रसाल जी को खबर करते थे। छत्रसाल जी नीचे जो चोपड़ा मंदिर आज कहलाता है, चोपड़े की हवेली वो कहलाती थी, वहाँ पर छत्रसाल जी का निवास था। इनकी मझली रानी, जिनका नाम सुशीला रानी था, वो वहाँ रहा करती थी। छत्रसाल जी तो यहाँ वहाँ धावे मारते रहते थे, कभी कभी यहाँ आ जाते थे। इस तरह से निर्जन जंगल में आकर के उन्होंने अपना स्थान बनाया था, ताकि चूँकि मुग़लों से इनका बैर था, मुग़लों को इन्होंने समाप्त करने का प्रण लिया हुआ था, और मुग़ल सेना के सामने ये कहाँ से टिक सकते थे। इनके पास तो बड़ी सेना थी नहीं। जब इन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ी तैयार की, तो 5 सवार और 25 पैदल से अपनी सैनिक टुकड़ी तैयार की। तो जगह जगह जंगल में इन्होंने अपने रुकने के ठिकाने बनाए हुए थे। जिस तरह से आपके जो छतरपुर ज़िले में महेवा है, वो महेवा इनके पिता की जो जागीर थी, वो ओरछा स्टेट के अंतर्गत महेवा की जागीर आती थी, और वो जागीर इनकी छिन गई थी। तो इन्होंने अपने पिता की उस जागीर के नाम पर ये महेवा नाम का एक नगर वहाँ बसाया, जो छतरपुर ज़िले से, छतरपुर ज़िला मुख्यालय से लगभग 16-17 किलोमीटर दूरी पर है। तो इस तरह से वहाँ आकर के उन्होंने अपना स्थान बनाया था। तो ऐसे जगह जगह इस तरह की गढ़ियाँ बना रखी थी। तो ये उनके सैनिकों के रहने के लिए एक स्थान था। जगह जगह कमरे बने हुए थे, ये आप देख रहे हैं कमरे। तो इस तरह से कमरे बने हुए थे, उसमें सैनिक रहते थे, बनाते थे, खाते थे, और यहीं रहा करते थे।
और ऊपर छत पे उनकी ड्यूटी रहती है। छत से वो उनको चारों तरफ की चारों दिशाओं में दिखाई देता था, और उस जगह से वो देख करके अगर उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए ज़्यादा, या इस तरह से कोई सैनिक टुकड़ी दिखाई दी, तो तुरंत सतसाल जी को खबर कर देते थे, ताकि या तो वो मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाए या फिर यहाँ से छोड़ करके और दूसरे स्थान पर पहुँच जाएं। इस प्रकार से ये व्यवस्था चलती थी। आप देखिए अभी ये कुछ समय पहले इनकी सबकी थोड़ा मरम्मत हुई है। अभी तो मैं इसके बाद आप इसकी बनावट देखिए। हाँ, ये पत्थरों से ही बना हुआ है और पूरा इसकी पत्थरों से बनावट बना है। देखिए। आप देखिए दीवारें जो बनती हैं, दीवारों के ऊपर फिर इस तरह से उन्होंने आर्च ऊपर बनाया हुआ है, ताकि जो पत्थर के पटिए हैं आराम से उसमें आ जाएं। ज़्यादा बहुत लंबे चौड़े पटिए नहीं लेना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे पटिए हो जाएंगे तो उनके टूटने का डर रहता है। तो इस वजह से ये उसी समय की लगभग 350 वर्ष पुरानी ये घड़ी है। 350 वर्ष पहले सतसाल जी जब यहाँ आते थे, रहते थे, तो यहाँ घड़ी में आना तो कम होता था उनका। वो अपने वहाँ चौपड़ा की हवेली जो थी उसमें रहते थे अपनी रानी के साथ में, लेकिन फिर भी उनका यहाँ वहाँ जाना आना लगा रहता था। जितने समय तक यहाँ रहते थे उस समय तक पूरे इनके जो सैनिक थे, भले यहाँ 10, 12, 15 सैनिक रहते थे, ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन वो पूरा अलर्ट रहते थे ताकि कोई दुश्मन इनको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस तरह से यह हवेली का निर्माण 350 साल पहले हुआ था। आदरण के साथ हम चलते हैं वो रास्ते से जहाँ सैनिक लोग जहाँ से नजर रखते थे, और जिन अभी 4-5 साल पहले तक तो यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई थी, लोगों ने, चूंकि जंगल में था जी, सूना पड़ गया, तो सूना होने की वजह से लोगों ने खुदाई कर करके पूरा यहाँ खोद डाला कि शायद महाराज सतसाल जी जहाँ जहाँ राजाओं की हवेलियां रहती थी, राजाओं के स्थल रहते थे, तो उसमें धन ना गड़ा हो कहीं, उसको खोजने के लिए लोगों ने खुदाई पूरी कर डाली। धन पाने के चक्कर में ये इतनी बड़ी विरासत, ये इतनी बड़ी धरोहर को भी नष्ट कर दिया। इसको बनने में कितनी मेहनत लगी होगी ये उन्होंने नहीं समझा, परंतु उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कि शायद गड़ा हुआ धन मिल जाए और हम अपना जीविकोपार्जन सुखमय बना लें, इसके लिए धरोहर में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया लोगों ने। फिर ये देखिए सीढ़ी, ये ऐसे प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने वहाँ जो है ट्रस्ट ने इसको ढंग से मरम्मत करवाई है, तो आज सब तरह से वो सुरक्षित लगने लगी है। प्राणनाथ ट्रस्ट ने अपने जिम्मेदारी में ले लिया है, तो शायद इसीलिए अभी इतना सुरक्षित है। हाँ, और इसीलिए ये अब ऐसा नहीं लग रहा है, वरना तो अभी 5-6 साल पहले तक तो थोड़ा सा खंडरनुमा लगने लगा था, लेकिन अब सुरक्षित हो गया है। लोग आते हैं, लोग यहाँ रुक भी सकते हैं, ठहर सकते हैं। हम आ चुके हैं ये हवेली की छत में। यहाँ से देखिए, ये यहाँ चारों तरफ सैनिक रहते थे, सैनिक देखता रहता था कहीं कोई किसी तरह का कोई सैनिक या कोई दुश्मन के भेजिए, इस तरह से कोई आ तो नहीं रहा है। अगर आता था तो तुरंत वो महाराज सतसाल जी को अलर्ट कर दिया जाता था, खबर कर दी जाती थी। इस तरह का वातावरण बना था यहाँ का। इस तरह से ये आप स्वयं देखिए, ये पन्ना शहर का सबसे ऊंचाई में है। मैं कम से कैमरा घुमा रहा हूँ, पूरे नगर यहाँ से पूरे पन्ना पर नज़र है, बहुत ऊंचाई में है। कैमरा में जूम नहीं करूँगा, नहीं तो पिक्चर फटेगी। आप अनुमान लगा सकते हैं इतनी ऊंचाई में है, और चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियाँ भी हैं। किसी भी रास्ते से अगर कोई आ रहा है तो सैनिक लोग तुरंत महाराजा जी को जानकारी देते थे, और रोशनी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। ये जैसे बीच की हवेली, बीच का आंगन जिसे बोलेंगे, चारों तरफ से कमरे हैं और हर जगह ऐसे बनाया गया है। कॉर्नर पे इस तरह से खुला हुआ है ताकि यहाँ से रोशनी बराबर अंदर कमरों में पर्याप्त पहुँच सके। जी, ये पहले की रोशनी व्यवस्था, ये जैसे रोशनी व्यवस्था ये है। हर कॉर्नर पे खुला हुआ मिलेगा। चारों कॉर्नरों में ऐसा बनाया गया है। पहले की निर्माण कला देखिए कितनी गजब की थी, सुंदरता भी है। और यहाँ से देखिए पहाड़ी भी, पूरा आपको पन्ना के आसपास क्षेत्र की सारी सब कुछ आपको यहाँ से, जो सैनिक लोग रहते थे, वो नगर और जंगल चारों दिशाओं से कोई यहाँ ना आ सके, इसकी नज़र रखते थे। अगर कोई आ रहा है, किसी भी दिशा से आ रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत महाराज जी के पास दी जाती थी। छसाल महाराज अपने हिसाब से फिर उनको अटैक करके आक्रमण करते थे। ये प्रथम कमरा का वो है जहां हम
कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये गुम्बज बनी हुई है, ये महत्वपूर्ण होती है। जहाँ ये धार्मिक स्थल का जब ये खम्भ हो तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मैं साइड से आपको इधर से दिखा रहा हूँ, और ये रास्ता आप देखिए, ये जो यहीं से हम नीचे बहुत अभी भी कच्चा है रास्ता, वो आप मोटरसाइकिल से या किसी चीज से मोटरसाइकिल से भी नहीं आया जा पैदल ही आना पड़ेगा। आप जब चल रहे थे तो हमने देखा ना, हमने दिखाया भी लोगों को, नीचे सीधे चढ़ाई है हाँ, अगर जिम्मेदार लोग ध्यान दे लें इसमें, तो ये स्थल पन्ना का एक ऐसा है जो सैलानियों को आकर्षित करेगा। यहाँ जो भी आएगा अभिभूत होगा, क्योंकि यहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य, अगर वो धार्मिक आस्था का है तो चोपड़ा मंदिर प्राणनाथ जी पर मत्था टेकेगा, अगर ऐतिहासिक है तो 6 साल की गढ़ी तो महत्वपूर्ण है ही, अगर वो ऐतिहासिक भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, सिर्फ प्रकृति का प्रेमी है, तो ये स्थल लाजवाब है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप स्वयं देख करके एहसास करिए, चारों तरफ से हरियाली और इसकी सुंदरता गजब की है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं गजब बोलूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आप स्वयं देख करके एहसास कर सकते हैं। ये वो थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मदार टेकनी का जो बहुत ऊंची पहाड़ी है, यह पन्ना पे जब हम एक कोई बिंदु में ऐसे आएंगे, यहाँ चारों तरफ से पन्ना शहर को पहाड़ियाँ घेरे हैं, ऐसे घेरे हैं जैसे कोई नारी जो है अपने कमर में करधनी जिसे बोलते हैं, करधनी पहन लेती है, तो करधनी के बीच में कमर की जो सुंदरता होती है वही सुंदरता पन्ना में है। चारों से पहाड़ियाँ घेरे हैं पन्ना को, और उसके बीच में पन्ना की सुंदरता लाजवाब है। पन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, यहाँ सब कुछ का भंडार है। यहाँ हीरे तो है ही, यहाँ अभी एक खोज हुई थी जहाँ पता लगा था यहाँ बहुत से ऐसे रत्न हैं जो अभी लोगों की जानकारी में नहीं है। रत्नगर्भा भी धरती को बोलते हैं, और वीरों की धरती है, मंदिरों का शहर है। पन्ना अपनी पहचान बहुत से मामलों में लिए बैठी है। बस हमें ज़रूरत है, हम जिम्मेदार लोगों की अब ज़रूरत है कि इसको इतना विकसित करें कि नई पीढ़ी जो ज्ञान से खोखली है, जो ये नहीं समझती कि नहीं पन्ना में कुछ नहीं है, वो यहाँ के बारे में अवगत हो, जानकारी प्राप्त करे, और ये उन्हें मालूम है कि पन्ना में बहुत सी धरोहर है। चारों तरफ के मैं क्रम से आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से पहाड़ियाँ, किलकिला नदी वहाँ से इस तरह से किलकिला नदी जो विषैली नदी थी, प्राणनाथ जी की कृपा से वो अमृतमय बनी। किलकिला कुंड का पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। श्री पद्मावतीपुरी धाम भाग 11 तक मैंने बनाए हैं, अभी उसके कई एपिसोड आएंगे जिसमें किलकिला नदी का भी मैं आपको दिखाऊंगा, चोपड़ा मंदिर भी दिखाऊंगा, खेजरा मंदिर भी दिखाऊंगा। बहुत से एपिसोड अभी बनाना बाकी है। आज फिलहाल हमारा मकसद है आपको 6 साल गढ़ी से पूरा पन्ना का दृश्य दिखाएं। देखिए प्राणनाथ का मंदिर भी यहाँ से दिख रहा है, पूरे नगर की जो खास चीज़ें हैं, खास गलियाँ हैं, सब कुछ आप चारों तरफ से पहाड़ियों का दृश्य भी दिख रहा है। निश्चय ही जब जहाँ मैं खड़ा हूँ हवेली के छत पे, यहाँ पर जब आप अपने आप को खड़ा पाएंगे और अपनी नज़र से देखेंगे, ये तो कैमरे की नज़र से आप देख रहे हैं, अपनी नज़र से देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि हमारा भाग्य है कि हमको इतने सुंदर स्थान की दर्शन करने को मिल रहा है। ये अद्वितीय स्थल है। निश्चय ही आप जब भी पन्ना नगर आएँ, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, इस वीडियो के शुरुआत में बताया है कि वहाँ से बस स्टैंड से आप ये गढ़ी तक कैसे आए। चोपड़ा मंदिर आइए, चोपड़ा मंदिर से उसके बगल से भी मैंने पूरी रास्ता आपको, पूरा नक्शा आपको वीडियो में पहले में ही दे दिया कि यहाँ कैसे आए। और आदरणीय ने जैसा बताया, देखिए एक कोना ये, एक कोना उधर, बीच में आंगन, चारों दिशाओं में ये कोना है। रोशनी के लिए पर्याप्त जगह, रोशनी की पर्याप्त जगह पहले इस सिस्टम से बनाया जाता था। निश्चय ही सैनिक लोग कि हर मौसम के अनुरूप यहाँ रुकने की व्यवस्था है। बरसात है तो अंदर भी रहें, गर्मी बरसात, ये आंगन भी महत्वपूर्ण होता है। जिस मकान में आंगन होता है उसकी सुंदरता एक अलग होती है, उसका महत्व अलग होता है। क्योंकि आधुनिक युग में आंगन शब्द गोल हो चुके हैं और जगह का अभाव कहें या यही कहेंगे कि जगह कम होती है, इसलिए लोग आंगन का महत्व नहीं समझते हैं। मगर प्राचीन काल में जितने भी आपको घर मिलेंगे वहाँ आंगन मिलता था और उसके चारों तरफ कमरे होते थे। वो लोग अपने परिवार के सदस्यों को अपने कमरे के हिस्से दे देते थे और सभी संयुक्त रूप से एक साथ रहते थे।
बहुत ही गजब की यहाँ की कारीगरी देखिए। आले आले पत्थर से ही पूरा बना हुआ है। यहाँ लकड़ी पत्थर का ही काम हो, दूसरा कुछ नहीं। पूरा पत्थरों का काम है, क्योंकि पत्थरों के बहुत से अभी पन्ना में मकान हैं जहाँ बड़ी ये, हाँ जैसे हमने आपको दिखाया पहले गाटर नहीं होती थी, ये चीप की ही गाटर का रूप में काम होता था, बीच में चीप डाली जाती थी और अगल बगल से वहाँ अद्भुत सुंदरता से भरपूर। निश्चय जब कभी आप पन्ना आइए तो कुछ क्षण के लिए ज़रूर आइए, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। यहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा, शांति के स्थान है, एकांत। आदरणीय ने हमें बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं। अभी जो भी जानकारी होगी वो हमको, आज की यात्रा हमें महंत पंडित रूपराज शर्मा महाराज जी के माध्यम से ही हो रही है, वही हमें पूरा दिखा रहे हैं। हम उनके हृदय से आभारी हैं कि मैं भी उनके माध्यम से आपको ये सब कुछ दिखा पा रहा हूँ। चूँकि आप भोपाल में रहते हैं, अभी सात पूर्णिमा के उत्सव में पन्ना आए हुए थे, तो आपके माध्यम से हमने छसाल जी के ऊपर आपने शोध भी किया है। हम भविष्य में आपके माध्यम से मोर पहाड़ी जहाँ छसाल जी का जन्म हुआ था, वो भी भविष्य में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। छसाल जी के ऊपर चूँकि आपने शोध किया है तो आपके पास बहुत सारी बारीक जानकारियाँ हैं। छसाल जी के ऊपर जो लोगों को गलतफहमियाँ हैं वो भी गलतफहमी आदरणीय चूँकि शोध किया है तो इनके पास जानकारी सब है, वो भी हम दिखाएंगे। चलिए इस तरह से हम चलते हैं। अब पूरी पहाड़ी के बाद फिर नीचे आंगन की तरफ चल रहे हैं। बनावट यहाँ की देखिए, 2-3 लोग भी एक साथ चढ़ सकते हैं और घुमाव भी है जैसे कि अगर धोखे से पैर फिसल भी जाए तो ऐसा नहीं कि आप ऊपर से गिरेंगे तो सीधे नीचे आए, ऐसा घुमाव है कि 2-3 सीढ़ी के बाद ही आप रुक जाएंगे। ये यहाँ सीढ़ियों की विशेषता में अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आधुनिक जो सीढ़ियाँ बन रही हैं उसमें अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो लोग सीधे नीचे आते हैं, बहुत लंबी चोट लगती है। जैसे मैंने ऊपर से दिखाया था, ये चारों कोने में ये स्थल है जहाँ हवा के लिए है, हवा रोशनी सब आता है दोनों। निश्चय रख रखाव का और यहाँ हो जाए तो पर्यटकों के लिए बहुत आरामदायक। जैसे हमने वो कमरा दिखाया वैसे ही एक कमरा ये भी है, बनावट सेम है। आप खिड़की दरवाजे ऊपर का जैसे महाराज जी ने बताया, ये पत्थरों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया जिससे लंबी चीप ना लगाना पड़े। लंबी चीप रहेगी तो टूटने का डर रहेगा, इसलिए ये यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये चौड़ाई है मगर छत में जाकर के वो सकड़ापन दे दिया गया है। ये कलाकारी इन कारीगरों की थी। क्रम से में देखिए आप, ऐसे थोड़ा थोड़ा उन्होंने पत्थर बढ़ा करके यहाँ ऐसे लाए जिससे एक चीप के माध्यम से मजबूती बनी रहे पूरी हवेली में। पूरा दृश्य, चारों कमरों का नक्शा एक सा, आले भी निश्चय उस समय लाइट नहीं रही होगी तो इनमें रोशनी की भी व्यवस्था रही होगी। इसमें सामान भी रखने के भी काम आता रहा होगा। आले बड़े हैं और जैसे उधर है वैसे ही एक ये इधर भी रोशनी के लिए है। चारों खंदकों में, चारों मतलब हवेली के चारों कोने पे ये आपको देखने को मिलेगा रोशनी के लिए। एक बड़ा कमरा उधर मैंने पहले दिखाया, दूसरा कमरा ये है और तीसरा कमरा भी यहाँ, चारों तरफ 4 कमरे और जो इस आंगन की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। आप, मैं एक बार पूरा ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक कमरा हो गया, दूसरा कमरा ये हो गया और तीसरा कमरा ये हो गया, चौथा कमरा ये हो गया और इसी के बीच में ये मैदान जिसे आंगन बोलते हैं शोभा बढ़ा रहे हैं चारों कमरों की। बनावट सेम ही है, इसलिए चलिए हल्का सा दिखाई दे रहा हूँ, आपको ना लगे कुछ अलग होगा। पहले यहाँ बहुत कचरा था, क्योंकि प्राणनाथ ट्रस्ट ने मेहनत करके अब इतना साफ सुथरा बना दिया है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कीड़े मकोड़े या गंदगी वो कुछ नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ चाबी यहाँ प्राणनाथ ट्रस्ट के चौकीदार हैं उनके पास रहती है और वो पूरे रखरखाव में रखे हैं। अगर ये चौकीदार नहीं होते तो निश्चय ही गड़े धन के लालची लोग अब तक इसको पूरा खंडहर इतनी बुरी तरह कर देते कि जितनी सुंदरता मैं आपको दिखा रहा हूँ
ये नहीं दिखा पाता। आइए महाराज जी के साथ देखते हैं सुरंग का रास्ता। ये हवेली जो आप देख रहे हैं इसके इधर ये, हाँ महाराज जी हमें लेवा लाए हैं। यहाँ से ये नीचे सुरंग पहले थी और ये देखिए दरवाजा बंद हो गया है। ये दरवाजे से इस तरह से ऐसा कहा गया कि इसके अंदर अंदर जाकर के वो जो सामने वाली पहाड़ी है जी, वहाँ सामने की पहाड़ी में भी एक इसी तरह की घड़ी थी। अब तो बिल्कुल खंडर हो गई है वो, अभी भी हालांकि खंडरनुमा है उसकी स्थिति। तो उस हवेली तक यहाँ से रास्ता गया है। तो इस तरह से अंदर अंदर अगर मान लीजिए इस तरह से देखा कि दुश्मन की सेना ज़्यादा है, उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से छिप करके अंदर वो निकल जाते थे और दूसरी घड़ी में पहुंच जाया करते थे। तो इस तरह से यहाँ से बताते हैं कि 4 रास्ते हैं आदरणीय ना। हाँ। इस सुरंग, ये जो सुरंग का मेन गेट था, हाँ, ये इस मेन गेट के अंदर ही 4 सुरंग के 4 दिशाओं की तरह ये रास्ते थे। हाँ। जहां महाराजा छत्रसाल जी अपनी सुरक्षा के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार जहां उनको उचित लगता था वहां जाते थे। सुरक्षा के हिसाब से फिलहाल अभी ये गेट बंद कर दिया गया है। आप भी देखिए, पहले सुरंग व्यवस्था भी ऐसी थी। यहाँ ये पूरा यहाँ से नीचे जाकर के सीधे यहाँ से सुरंग का रास्ता। लोगों को खबर ही नहीं हो पाएगी कि यहाँ से आदमी, हाँ, यहाँ से किसी को, हाँ, यहाँ से हमारी जानकारी में जो भी आया था, पन्ना महेंद्र भवन से जैसे कलिंजर किला के लिए भी रास्ता है, अंदर सुरंग है। धर्म सागर तालाब के लिए भी, मंदिर से और महलों तक ये जो प्राणनाथ महेंद्र भवन है, हाँ महेंद्र भवन, वहां से ये अंदर सुरंग भी है जहाँ ऊपर से जनता आती जाती थी और अंदर से राजघराने के लोग, उनके जिम्मेदार लोग भी आपत्ति पर, कोई विशेष अवस्था पर यहाँ से वो कलिंजर भी का किला जा सकते थे, अजयगढ़ किला जा सकते थे। और चारों दिशाओं में सुरंग है, मगर अभी सुरक्षा के हिसाब से सब बंद कर दी गई है। बस अभी अवशेष भर हम आपको दिखा पा रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहले की सुरक्षा व्यवस्थाएं कितनी जबरदस्त होती थी। चारों कमरों का नक्शा वही देखिए। यहाँ पहले चूंकि ईंट नहीं होती थी, पत्थर से ही सब बनता था। पन्ना में बहुत से ऐसे मकान हैं जहाँ यहाँ तो गाटर नहीं लगाई गई है, अब लोहे की गाटर चल गई। पहले पत्थर से ही गाटर बनाई जाती थी और बीच में लगा करके उसमें चिप लगाई जाती थी, मगर इसमें ज़्यादा मजबूती है क्योंकि सकड़ी, उसको छत सकड़ी कर दी गई और फिर चिप लगाया गया। महाराजा छत्रसाल को महाराजा बनाने में महामती प्राणनाथ जी का विशेष योगदान है। उसके पहले तक वो महाराजा नहीं थे, कि राजा के बेटे नहीं थे। देखिए इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहास में या तो कोई आक्रांता बाहर से आता है, किसी राज्य के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो वो राजा वहाँ का कहलाता है, अथवा जो उसका राजा का उत्तराधिकारी है वही राजा बन सकता है। लेकिन छत्रसाल एक विश्व में ऐसे राजा हैं जो ना तो उत्तराधिकार के रूप में उनको राज्य मिला, क्योंकि वो तो किसी राजा के बेटे थे नहीं जी, और ना ही उन्होंने किसी के ऊपर जबरदस्ती आक्रमण करके और उसका राज्य छीना और उसको छीन करके अपना राज्य बनाया। प्राणनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको राजा बनाया। देखिए जो लिखी हुई चौपाई, साखी कह के थाल ले तिलक करे श्री राज, भाल मां छत्रसाल के कही आप बैठो महाराज। तो इस तरह से महाराज बना करके उनको बैठाया गया यहाँ पर। तो इस तरह से प्राणनाथ जी ने इनको, यही जो चौपड़े की हवेली है, जो चौपड़ा मंदिर आज कहलाता है, हाँ। तो चौपड़े की हवेली में ही प्राणनाथ जी ने इनको सबसे पहले राजा का खिताब दिया था, इनको महाराज बनाया था जी। बाद में लोगों ने बल्कि इस बात की खिल्ली उड़ाई जी, लोगों ने कहा जी, जी। ओरछा के राजा, हाँ। दतिया के राई, छत्रसाल अपने मुंह बने बना भाई, अपने मुंह से ही राजा बन गए, ऐसा करके लोगों ने खिल्ली उड़ाई। लेकिन छत्रसाल जी ने अपनी मोहर के ऊपर लिखा था, जो खलीते लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे किसी को, उसमें मोहर लगाते थे, जो जान है सो मान है, ना जान है सो मान है। अगर वो मानेगा कि मैं राजा हूं, हाँ। तो माननी पड़ेगा उसको, और जो नहीं मानेगा उसको हम मनवा देंगे। इसलिए उन्होंने वो मोहर अपनी बना रखी थी, जो जान है सो मान है, ना मान है सो जान है। इस तरह से उन्होंने अपनी मोहर के ऊपर ये मोहर लगा दी अपने पत्रों के ऊपर। तो इस तरह से छत्रसाल जी राजा बने और विधिवत रूप से फिर उनका जब प्राणनाथ जी से मिलने के 4 साल के बाद में, जब उनकी 38वीं
वर्षगांठ थी। 34 साल की उम्र में छत्रसाल जी प्राणनाथ जी से मिले थे। 38वीं उनकी जो वर्षगांठ हुई, उसमें फिर जितने भी बुंदेलखंड के राजा महाराजा और राजे रजवाड़े जमींदार लोग थे, सब ने मिल करके और यहाँ एक स्वर से उनको राजा स्वीकार किया। और प्राणनाथ मंदिर जो आपने देखा है, बंगला जी दरबार, जिसको हम धर्म संसद भी बोलते हैं, वहाँ पर छत्रसाल जी का विधिवत राज तिलक किया गया था। जी, हम आदरणीय के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारी ये यात्रा में सहयोग किया, और हम आपको आपके महाराज जी के माध्यम से ही ये गढ़ी हवेली घुमा सके हैं। आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। हमारी विरासत चैनल जो भी देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके शहर में भी कोई ऐसा स्थल है तो आप कमेंट्स में अपने शहर का नाम, स्थल का नाम बताइए, मोबाइल नंबर दीजिएगा। भविष्य में हमारी विरासत टीम आपके भी शहर की रिकॉर्डिंग करके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद प्राप्त करने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।